ये ट्वीट था मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि जुलाई 5 और 12 ऑफ जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक कुछ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। बांद्रा के उस एरिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे एक पब्लिक इवेंट की वजह से। और वो पब्लिक इवेंट क्या है? अनंत और राधिका की वेडिंग। और लोग पूछ रहे हैं कि इनकी शादी एक पब्लिक इवेंट क्यों बन गई, इनकी शादी के लिए नॉर्मल लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज वो एक रिच बिजनेस मैन है तो क्या वो रोड्स भी कंट्रोल कर सकते हैं? किसी ने लिखा पब्लिक इवेंट माता का जगराता है क्या? हाउ इज अ वेडिंग अ पब्लिक इवेंट? द होल वर्ल्ड मस्ट गो टू इनकन्वीनियंस टू कैटर टू द रिच बिकॉज दे कांट कीप देयर पर्सनल टाइम पर्सनल। G20 समिट के दौरान भी दिल्ली में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कुछ 3 दिन के लिए ही थे और यहाँ पूरे 5 दिन, वो भी एक शादी के लिए, वो भी एक प्राइवेट सिटीजन की। किसी ने तो ये भी लिखा कि अगर पब्लिक इवेंट है तो बॉम्बे के लोगों को गेट क्रैश कर देना चाहिए, वेडिंग अटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ पर खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर पब्लिक रिसोर्स यूज कर सकते हैं तो बेनिफिट्स के लिए पब्लिक को भी इन्वॉल्व होना चाहिए ना इवेंट्स में। देखो, हो सकता है इसका जस्टिफिकेशन दिया जाए कि इनके फंक्शन में बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह से लोग आएंगे। अभी कुछ दिन पहले संगीत का फंक्शन था जिसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने जस्टिन बीबर को बुला लिया था, तो वेडिंग में तो पता नहीं किस किस को बुला लेंगे। शाहरुख खान अपनी बालकनी से हाथ हिला देते हैं तो इतनी भीड़ लग जाती है। अमिताभ बच्चन हर वीक अपने गेट के बाहर आते हैं और हमेशा उन्हें देखने के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। तो सोचो इतने सारे सेलेब्स को देखने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसीलिए इतनी सिक्योरिटी रखी गई है। पर बात यह है कि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता इन चीजों में और ये इनका प्राइवेट फंक्शन है। रोड वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी है तो सिर्फ एक इंसान के लिए इतने सारे लोगों को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, जिन्हें शायद स्कूल ऑफिस वगैरह जाना हो? ये फंक्शन तो कहीं भी किया जा सकता था ना। और उससे भी ज्यादा लोगों को ये बात ऑफेंड करने लगी कि एक गवर्नमेंट हेडल किसी बिलियनर की शादी को पब्लिक इवेंट बुला रहा है। अच्छा, जब से इनकी प्री वेडिंग हुई है इन पर जितने भी लोग बोल रहे हैं सब अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बोल रहे हैं। जिनको करंट गवर्नमेंट पसंद नहीं है उनके हिसाब से इससे बड़ा पाप नहीं हो रहा है देश में, और जिनको पसंद है उनके हिसाब से पूरी दुनिया में इंडिया का नाम सिर्फ इस शादी की वजह से ही हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने लोग इंडिया को गरीब समझते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, उनको जवाब दे दिया अंबानी जी ने। प्री वेडिंग में इतना खर्चा करके रियाना को जमुनानगर में डांस करवा के, शाहरुख खान जो बोलते थे हम तीनों खानों को एक साथ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी, तीनों को साइन कर। वो तीनों इनके फंक्शन में डांस कर रहे थे एक साथ। पर ये चीज भी तो देखो ना कि 135 करोड़ की जनता में सिर्फ 200 बिलियनर्स हैं, उसमें से भी एक ने करवाया ये सब अपने प्राइवेट फंक्शन में। तो पूरे इंडिया का नाम कैसे हो गया? इंडिया के ज्यादातर लोग तो आज भी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास ही है ना, जिनमें से कईयों के लिए प्री वेडिंग या वेडिंग कराने का मतलब भी लोन में डूब जाना है। और फिर दूसरी तरफ है वो लोग जिनको लगता है कि अंबानी के इस फंक्शन की वजह से पूरा देश लुट चुका है। ये लोग गरीबों का पैसा मिसयूज कर रहे हैं, यही किसी गरीब को दे देते तो पहले तो इसमें किसी गरीब का पैसा मिसयूज कैसे हो गया? वो कोई सरकारी पैसा तो यूज कर नहीं रहे, उनका अपना बिजनेस है, अपनी कमाई है। टैक्स पे करने के बाद कोई कितना खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, अनलेस वो किसी इनलीगल चीज में खर्च कर रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग जो ये लोग एयरपोर्ट्स या फिर रोड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप चाहे कितने भी अमीर हो। पर जो प्री वेडिंग थी या फिर अब शादी भी शायद इंडिया में ही होगी, उससे इंडियंस को ही फायदा होगा और काम मिलेगा। बाहर से आए सेलेब्स यहाँ पर घूमेंगे तो फ्री में इंडिया का टूरिज्म प्रमोट होगा। और जहाँ तक बात किसी गरीब को देने की है तो हाउ डू यू नो कि वो नहीं दे रहे? पैसा देना किसी को जो फिजिकली मेंटली बिल्कुल ठीक हो वो तो वैसे भी गलत है। एम्प्लॉयमेंट देने के अगर आप लायक हो तो वो देना चाहिए जो कि वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे तो वी कैन ओनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। किसी अमीर आदमी को नहीं कि तुम अमीर हो गए तो सारा पैसा लौटा क्यों नहीं रहे हो गरीबों पर। कहीं लिखा था कि अंबानी ने जितना स्पेंड किया था अपनी प्री वेडिंग पे वो उनकी वेल्थ का 1% था। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कहाँ हम लोग पूरी जिंदगी भर की सेविंग लौटा देते हैं एक दिन के लिए। ऑल्सो उन लोगों ने अपनी बर्थ प्लेस जमुनानगर में ये सारा फंक्शन किया, किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में नहीं। वो चाहते तो कर सकते थे पर उन्होंने अपनी जगह को प्रमोट किया। पर लोग ना दो तरह के होते हैं कि वो जो इन चीजों को देखेंगे एंड शॉक भी होंगे कि यार क्या लाइफ है इनकी, पर ये चीजें उनके दिमाग में हावी नहीं होंगी, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचेंगे वो इन चीजों को। पर कुछ लोग होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि कोई इतनी लग्जूरियस लाइफ कैसे जी रहा है और वो बिना वजह उनसे हेट करने लगते हैं। जैसे ये फोटो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे कि देखो कैसे इन लोगों ने गोल्ड के कपड़े पहने हुए हैं, जबकि वी कैन क्लियरली सी कि ये फोटोशॉप्ड है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग बस ये चाहते हैं कि लोग इन्हें क्रिटिसाइज करें कि ये पैसे वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ खाने को नहीं है लोगों के पास और इनको शांति मिले। और लोग मान भी रहे हैं कि ये रियल फोटोज हैं, जबकि इन रियलिटी गोल्ड या डायमंड्स ही पहनते हैं ये लोग मोस्टली। और उससे वो लोग उन लोगों को नहीं रोकते जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसमें खुद को विक्टिम दिखाने की क्या जरूरत है कि ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतने सारे गरीब लोग हैं। और ये जेलेसी है जो बहुत सारे लोग ढूंढ ढूंढ कर इनकी किसी न किसी चीज के लिए इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि राधिका मर्चेंट का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें वो किसी प्राइवेट फंक्शन में भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही हैं, जो कि पुराना वीडियो था बट उस वक्त बहुत सारे अकाउंट सेल्फ प्रोक्लेम भरतनाट्यम डांसर्स बन गए थे कि ये कितना गलत कर रही है, भरतनाट्यम है ही नहीं है।
पर उसे कौन सा इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा कर दिया गया था कि यही हमारी पूरी कंट्री की बेस्ट डांसर है, या फिर प्रेसिडेंट के हाथ से नेशनल अवार्ड दिला दिया गया था। अपने प्राइवेट फंक्शन में ही तो परफॉर्म कर रही थी, उसको जो भी आता था। ऐसे लोग इन दोनों को भी ट्रोल करते हैं कि अनंत का वेट इतना ज्यादा है, उसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। जबकि लोगों की हिपोक्रेसी ये है कि उन्हें पता है कि ये दोनों बचपन से दोस्त हैं और रिलेशनशिप में भी बहुत सालों से हैं। जब अनंत का वेट इतना ज्यादा नहीं था, तो अब अगर वो उसे छोड़ देगी तो यही लोग बोलेंगे कि लड़कियां कितनी सेल्फिश होती हैं, उसका वेट बढ़ गया तो उसे छोड़ दिया। ऑल्सो वी कैन सी कि अनंत का वेट काफी अनहेल्दी है, वो कुछ वीडियोस में चल भी नहीं पा रहे बिना सहारे के। तो लोगों को क्या सच में लगता है कि इतना रिच आदमी जिसके पास पैसे, बेस्ट मेडिसिन, ट्रेनर, किसी चीज की कमी नहीं होगी, वो जानबूझकर ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। अनंत को अस्थमा की प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, जिसके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है और उन्हीं मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर। एक बार तो उन्होंने वेट काफी कम कर लिया था, बट फिर ऐसा हो गया, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम ही है जिस पर लोग इनसेंसिटिव होकर मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उनके वेट से तुम्हारा ऐसा कुछ खास बिगड़ नहीं रहा है कि एकदम पीछे ही पड़ जाओ। जैसे लोग वंतारा को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जानवरों की इतनी सेवा कर रहे हो, इससे अच्छा इंसानों की करो। ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि अर्थ सिर्फ ह्यूमंस के लिए और अपनी सुविधा के हिसाब से जानवरों को यूज कर सकते हैं। ऑल्सो सेलिब्रिटीज या फिर रिच लोगों से खुद को कंपेयर करके ऐसे जेलेसी वाले पोस्ट करने से अच्छा है कि हम खुद की लाइफ उनसे कंपेयर ना करें और एक दिन के फंक्शन के लिए नए स्टैंडर्ड्स ना बनाएं। जैसे अब कुछ लोग ये प्री वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करना या फिर सेलेब्स को शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाना नया स्टैंडर्ड बना देंगे। पर अगर आप इस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, भले इसकी वजह से आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाए या फिर आप डेब्ट में चले जाओ, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी का काम नहीं हो सकता। और ये चीज़ें कोई गारंटी नहीं देती कि आप आगे लाइफ में खुश रहोगे। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने या फिर अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करके लाइफ कंफर्टेबल बनाते हो, एक दिन के शो ऑफ के लिए पैसे वेस्ट किए बिना। और यामी गौतम जैसे कुछ सेलेब्स भी हैं जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि ना डेस्टिनेशन वेडिंग होगी ना ही डिजाइनर कपड़े। उन्होंने अपनी शादी में अपनी मम्मी और दादी के कपड़े पहने थे, फिर भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।